हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग के लिए आ चुके हैं, जो कि है बजट। हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बजट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि कल आया है। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिए, आपको बजट की ऑलमोस्ट सारी जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी पता चल जाएगी, वो भी एक क्रिस्प फॉर्मेट में। आप लोग इस वीडियो को देख लिए अच्छे से, तो आपको बजट का एक जो बेसिक आइडिया होता है वो हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग समझते हैं। तो टोटल रिसीट्स है अदर देन बोरोविंग्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। गवर्नमेंट टोटल रिसीट्स मतलब कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, और एक्सपेंडिचर कितना वो खर्चा करेगा, उसका यहाँ पे हाईलाइट दिया हुआ है। 30.80 आएगी दोस्तों रिसीट्स, और 47.66 लाख करोड़ जो है वो आपकी एक्सपेंडिचर आएगी। तो कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट ही होगा। डेफिनेटली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेफिसिट तो अभी होगा ही। डेवलपिंग कंट्री में आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होता है। आप जानते होंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, अगर आपको ग्रोथ करना है, तो आपको एक्सपेंडिचर भी करना होता है ना। ठीक है। टैक्स रिसिट्स, टैक्स से कितना पैसा आएगा दोस्तों, एस्टिमेशन है ऐसा कि 26.02 लाख करोड़ रुपए आपका टैक्स रिसीट से आएगा। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो होगा दोस्तों 5.1% ऑफ जीडीपी होगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस योर रेवेन्यूज। ठीक है। गवर्नमेंट का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा परसेंटेज के टर्म से, 5.1% जो रहेगा जीडीपी का, आपका जितना भी जीडीपी है उसका होगा। दोस्तों कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें ध्यान देंगे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो रहेंगे हमारे, वो 4 मेजर चीज़ों में बहुत ध्यान देंगे। 4 मेजर कास्ट में बहुत ध्यान देंगे। कास्ट इन द सेंस आपका ये कास्ट नहीं हो गया, ठीक है, ब्राह्मण्स वाला कास्ट नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला नहीं होगा। इन्होंने कास्ट को ऐसा डिफाइन किया हुआ है, पुअर, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ, और अन्नदाता डेट इज आर फार्मर। तो इन्होंने ये कहा है कि हम लोग इनका अपलिफ्टमेंट करेंगे, इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स लाएंगे जिनसे ये सोसाइटी में ऊपर आ पाए, आगे आ पाए, इनका भला हो। फिर गरीब कल्याण, देश का कल्याण। ठीक है, ये भी होगा। तो गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर्स। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि हमने उनको बाहर निकालने में, उनको उनको मदद करने में जितनी भी मदद हो पाए, सारी मदद हमने प्रोवाइड करी है। लास्ट 10 साल में 25 करोड़ के आसपास लोगों की हमने मदद करी है। फिर ये आपका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हुआ है। डायरेक्ट देता हूँ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुआ है 34 लाख करोड़ का। जन धन अकाउंट जो बनाए गए हैं दोस्तों गरीबों के लिए, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बढ़े। मतलब सभी लोग फाइनेंस में आए, सभी लोग का अकाउंट हो, सबको बैंकिंग के बारे में पता चले, जो भी स्कीम्स होती है दोस्तों वो सबको मिले, जो भी नीडी है उनको मिले। तो जन धन अकाउंट उसके लिए बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुआ है 34 CR का, पीएम जन धन अकाउंट में हो गया है, जिससे कि इतनी सेविंग्स हुई है। 2.7 लाख करोड़ ऑफ सेविंग हुई है गवर्नमेंट की। डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है बैंक ना। आप तो जानते हैं दोस्तों, अगर आप किसी मर्चेंट के थ्रू करवाते हैं दोस्तों, तो उसके भी कुछ टैक्सेस, उसके भी कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेविंग हुआ है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि 2.7 लाख करोड़ का सेविंग हो गया है। पीएम स्वनिधि योजना हुई है दोस्तों। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये उनके वर्किंग कैपिटल को असिस्ट करता है, वो एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की। ठीक है, उसमें कुछ कुछ लोन्स भी देते हैं। तो उनका क्रेडिट एश्योरेंस हुआ है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का, और 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम, और 2.3 लाख ऐसे हैं जिनको क्रेडिट तीसरे बार भी मिला है। ठीक है। पीएम जन मन योजना, ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना है, वो भी उनका होगा ये। ठीक है। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा विश्वकर्मा आप जानते हैं दोस्तों, 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस बनाया जाता है। तो उसमें हम लोग जो भी अपना काम रहता है उसमें भगवान की पूजा करते हैं, स्टील्स की पूजा करते हैं, आयरन की पूजा करते हैं, अलग अलग लोगों की पूजा, इसमें अलग अलग चीज़ों की इसमें पूजा करते हैं, अपने काम की पूजा करते हैं। तो ये एक पीएम विश्वकर्मा योजना भी है, आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। आर्टिसंस जो लोग काम करते हैं, क्राफ्ट पीपल लोग जो काम करते हैं, उनके लिए हुआ गया है। फिर वेलफेयर ऑफ अन्नदाता। अन्नदाता, यहाँ पे आप अन्नदाता जब भी वर्ड आएगा तो आप हम लोग हमेशा
फार्मर से लिंक कर सकते हैं। तो पीएम किसान सम्मान योजना जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा दोस्तों, कितने लोगों को? 11.8 CR फार्मर्स। दोस्तों फार्मर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो हम लोग नहीं है, क्योंकि जो बेसिक नीड होती है वो हमारी पूरी कंट्री की वो फुलफिल करते हैं, तो उनका वेलफेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा योजना मिलेगा दोस्तों, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये 4 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनेगा, जो मंडीज जो होती है ना, मंडीज को सबको इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि फार्मर्स अपना ही कहीं भी कोई भी मंडीज है तो एक प्राइस का यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है, वो देख पाए, ऐसा पोर्टल में चेक कर पाए जहाँ वो फिर बेच भी सकता है, कहीं भी अगर समझ लो किसी और स्टेट में बेचना है तो वैसा भी कुछ कर सकता है। तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 फार्मर्स विद ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़, ठीक है। फिर नारी शक्ति दोस्तों, नारी शक्ति आप समझ सकते हैं दोस्तों, वुमेन, हम लोग पहले ही बोले थे कि इस बार जो फोकस रहेगा वो 4 लोगों पर रहेगा। 4 कौन से ग्रुप है दोस्तों? पुअर पे, वुमेन पे, यूथ पे और अन्नदाता, डेट इज आर फार्मर। तो नारी शक्ति का भी है। मुद्रा योजना दोस्तों, ये कुछ भी स्टार्टअप्स के लिए यूजुअली लोन दिया जाता है दोस्तों, तो 30 CR मुद्रा योजना लोन्स गिवन टू, इतना जो है लोन दे दिया गया है अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। फिर जो फीमेल का इनरोलमेंट है एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों, वो बड़ा है। हायर एजुकेशन मतलब 9 से 12 क्लासेस जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे 28% की वृद्धि हुई है, ठीक है। स्टेम कोर्सेज में गर्ल्स वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट, दैट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। स्टेम कोर्सेज अगर आपको नहीं पता होगा दोस्तों, तो ये मतलब ये होता है अपना मैथमेटिक्स की स्ट्रीम, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम, टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम, साइंस की स्ट्रीम, लिख देता हूँ मैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ठीक है, ये होते हैं स्टेम कोर्सेज। तो इनका इनरोलमेंट इसमें बड़ा है। आवास योजना 70% हाउसेज जो है दोस्तों, ठीक है, वो वुमेन को दिए गए हैं। आवास योजना जो स्कीम होती है घर वर के लिए, तो वो वुमेन को दिया गया है दोस्तों रूरल एरिया से, ठीक है। फिर पीएम आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। कोविड चैलेंजेस के बाद भी गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स को पूरा किया और 3 CR हाउसेस अंडर आवास योजना विल बी अचीव्ड सून, मतलब जल्द से जल्द 3 CR का जो अपना टारगेट था वो जल्दी जल्दी अचीव होने वाला है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। 2 CR मोर, 2 करोड़ और हाउसेस दिए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 5 साल में अगले 2 करोड़ हाउसेस और देने का है। रूफ टाइप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली दोस्तों, जैसे कि हम जा रहे हैं दोस्तों रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जब मूव कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ हम लोग करें, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, कि हमारी लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अप्रॉक्स है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सनलाइट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ईयरली काफ़ी ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं। तो वी हैव दैट एडवांटेज, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द सोलर पावर। उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको भी काफ़ी कम कर सकते हैं। कोल्स को भी अपन अपना जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको भी बचा सकते हैं। तो 1 CR हाउस होल्ड्स टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू रूफ टॉप सोलराइजेशन। रूफ्स के ऊपर सोलार पैनल्स लगा देंगे, उससे हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो फुलफिल हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे जो बिजली का बिल है वो भी बच जाएगा। ईच हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेव 15,000 to 18,000 एनुअली। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद 15,000 से 18,000 तक का आप लोग बिल सेव कर सकते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ से रिलेटेड हो जाती है दोस्तों, हेल्थ वाली स्कीम है। हेल्थ केयर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो नीडी लोग हैं दोस्तों, जो पुअर लोग हैं, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो उनको इंक्लूसिविटी फील कराने के लिए उनको सबको साथ में कवर कराने की कोशिश कर रहा है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में दोस्तों, ठीक है, अन्नदाता डेफिनेटली उनके लिए तो होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 38 लाख फार्मर्स को उन्होंने बेनिफिट किया है और इतने एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जनरेट किया हुआ है। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज योजना हैज असिस्टेड 2.4 lakhs सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स एंड 60,000 इंडिविजुअल्स विद क्रेडिट लिंकेजेस, ठीक है। रिसर्च और इनोवेशन में भी हुआ है ताकि आप पे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट हो पाए। 1 लाख का
ठीक है। टू इस्टेब्लिश विथ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, तो मतलब आपको 50 साल तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स, लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग डेफिनेटली मिल जाएगा, ताकि आपका रिसर्च और इनोवेशन में ग्रोथ हो। रिसर्च और इनोवेशन से दोस्तों टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट आती है दोस्तों, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन दी रिसर्च, ठीक है। फिर एक न्यू स्कीम है जो लॉन्च होगी दोस्तों, फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस पर्पसेस एंड एक्सपेडाइटिंग आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत पे तो हमेशा से इस गवर्नमेंट का फोकस रहा ही है, तो रिसर्च इनोवेशन के थ्रू ये सब चीज़ें हो सकती है, और डिफेंस में भी काफ़ी ज़रूरत है ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करने की, जिससे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो और हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्रिंजमेंट के कारण। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंस आप लोग बड़े बड़े एसेट्स में जब इन्वेस्ट करते हो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरीज हो गई, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये सब चीज़ें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या होगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, 3.4% ऑफ GDP ऐसा है। फिर रेलवेज है दोस्तों, रेलवेज के ऊपर कुछ कॉरिडोर प्रोग्राम्स है दोस्तों। PM गति शक्ति जानते होंगे आप लोग, PM गति शक्ति का जो मेन विजन है, पूरी कहीं हर एक कोने को कनेक्ट करना थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स, योर रेलवेज, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। फिर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर्स बना, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, हाईवे ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स में 40 नॉर्मल रेल बोगीज है उनको भी कन्वर्ट करने का है। अब दोस्तों आते हैं एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर में डेफिनेटली हमारी काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही रहे हैं, और कंट्री को डबल कर देंगे, एयरपोर्ट्स को 149 तक ले जाएंगे। 517 न्यू रूट्स आर कैरिंग 1.3 CR पैसेंजर्स। इतने सारे रूट्स है दोस्तों, 517 न्यू रूट्स, जिसमें कि 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी किया जा सके। इंडियन कैरियर्स हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर ओवर 1000 न्यू एयरक्राफ्ट। ऑलरेडी 10,000 न्यू एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। ग्रीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। इससे क्या होता है, जब आप डायरेक्टली कोल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, तो उसके जो पॉल्यूटेंट्स है, सल्फर वगैरह, वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। तो थोड़ा कम हार्म होगा इसमें अगर आप कोल लिक्विफिकेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो, गैसिफिकेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं सल्फर का जो एमिशन है उसको कम कर पाते हो। तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कम एमिशन फेस करना होगा। तो 100 MT का सेटअप होगा 2030 तक, ठीक है। फिर फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ, डेफिनेटली ब्लेंड आप सब जानते ही हैं, कंप्रेस बायोगैस और नेचुरल गैस का ब्लेंड मतलब मिक्सचर यूज़ होगा, ताकि हमारा जो रिलायंस है डीजल और पेट्रोल वगैरह में थोड़ा सा कम हो, ठीक है। नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस टू बी मेंटेन, ठीक है। फिर टूरिज्म सेक्टर में भी कुछ चीज़ें हैं। तो टूरिज्म में क्या है, स्टेट्स टू बी इनकरेज टू टेक अप कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स इंक्लूडिंग देयर ब्रांडिंग और मार्केटिंग एट ग्लोबल स्केल। टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, ताकि आप लोग आए वहाँ से और पैसा आए, वहाँ से रेवेन्यू आए, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने रेवेन्यू आएगा। तो ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर्स बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे जारी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ा है दोस्तों, ऑफ USD 596 वॉज ट्वाइस ऑफ द इनफ्लो ड्यूरिंग FDIs का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जितना FDIs आएगा उतना टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आएगा, उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो 2014 से 2023 तक 596 बिलियन USD के अप्रॉक्स हुआ है FDI, जो कि ट्वाइस है आपका 2005 से 2014 के, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं दोस्तों विकसित भारत में। अ प्रोविजन ऑफ रुपीज़ 75,000 करोड़ रुपी as 50-year इंडस्ट्री लोन इज प्रपोज टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये आप लोग फिगर्स याद कर लेना। फिर कितना बता हो गया बस, ठीक है। फिर हमारे पुराने कुछ एस्टिमेट्स हैं दोस्तों, रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। तो रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग इज, ठीक है,
इतना आपका, ऑफ विच टैक्स रिसीप्ट, टैक्स से हमारे पास इतना पैसा है 23.24 लाख करोड़ आया, 27.56 था टोटल रेवेन्यू जनरेशन जो था। फिर टोटल एक्सपेंडिचर जो था हमारा 44.90 करोड़ था 2023 का से 24 जो पुराना फाइनेंशियल ईयर था उसका। फिर रेवेन्यू रिसीट्स जो थे 230.03 लाख करोड़ था, आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन बजट एस्टिमेट्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी। तो फिजिकल डेफिसिट जो था दोस्तों 5.8% ऑफ जीडीपी था 2023 और 2024 का। तो दोस्तों यही सब आपकी कुछ की हाइलाइट्स थी बजट की, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प में मैंने डिटेल दे दिया। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, आपको काफ़ी काम आ जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।